हेलो एवरीवन दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्केचअप के बारे में। स्केचअप के अंदर 1001 बिट टूल एक्सटेंशन के बारे में। अब स्केचअप के अंदर वेरियस एक्सटेंशन होते हैं जिसके हेल्प से आपकी मॉडलिंग बहुत आसान हो जाती है। उसी में एक 1001 बिट टूल करके भी ऑप्शन होता है एंड ये एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा और फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इसके हम मल्टीपल वेरियस यूजेस भी देखते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे एंड इसके अंदर वेरियस ऑप्शंस भी होंगे और उसको कैसे यूज करोगे अपने मॉडलिंग के लिए, उसके बारे में आज के इस सेशन में देखेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्केचअप के अंदर मेरे पास एक यहाँ पे एक्सटीरियर मॉडल है। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे विंडो ओपनिंग करनी है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे विंडोज तो मैंने बना के रखी हुई, काफी सारी विंडोज है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंट ओपनिंग क्रिएट करनी हो सेपरेटली, जैसे कि इस पोर्शन पे, तो क्या मैं यहाँ पे इस ग्रुप को सिलेक्ट करके ओपन करके फिर रेक्टेंगल प्रेस करके एंड फिर पुश एंड पुल यूज करके तब जाकर के मैं यहाँ पे स्टेप की ओपनिंग क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ ये हमारा 1001 बिट टूल एक ही क्लिक में दे सकता है। कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप ग्रुप के अंदर आ जाओ। वॉल यहाँ पे आपके सिलेक्टेड है, सिलेक्ट नहीं करोगे कोई नहीं, आपको बस क्या करना है, ग्रुप के अंदर ओपन करना है। अब नेक्स्ट है कि यहां पे आपका ये ऑप्शन है, क्रिएट ओपनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स, प्रोफाइल ऑफ ओपनिंग कैन बी ऑफ एनी शेप। प्रोफाइल किसी भी शेप की होगी, आप ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करोगे, देखो क्रिएट वॉल ओपनिंग है। पैरामीटर्स है यहाँ पे। पैरामीटर्स में विड्थ और हाइट। विड्थ कितनी देनी है, यानी कि अगर आप विंडो ओपन कर रहे हो या डोर ओपन कर रहे हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। तो विथ में मैं यहाँ पे रखता हूं अराउंड 1.5 मीटर्स। हाइट में कितनी रखनी है, हाइट में आप यहाँ पे 1.5 या 2 मीटर्स, अगर आपके वॉल या विंडोज किस टाइप के होंगे। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो वॉल है ये आपका एक्सटीरियर साइड का वॉल है, उसी के साथ पीछे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल विंडोज प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग विंडोज या गैलरी विंडोज कह लो एक तरीके से। तो उसके लिए हम हाइट पर्टिकुलर डिसाइड कर सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है। विड्थ के हिसाब से भी हम सेट कर सकते हैं। फिर सेटअप प्रोफाइल हो चुकी है अपनी, यानी कि प्रोफाइल भी हम सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट ओपनिंग करते हैं। अब क्रिएट ओपनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो अपने वॉल के ऊपर। क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। जो ये एक्सिस है रेड कलर की, ये आपकी एक्स एक्सिस है। उसके अकॉर्डिंग आप इसकी यहाँ पे लेंथ डिसाइड करो कि कितने डिस्टेंस पे प्लेस करनी है। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है आपका जेड डायरेक्शन, यानी कि हाइट। हाइट कहाँ पे रखनी है, कितने ऊपर तक रखनी है। सो आप यहाँ तक रख सकते हो या यहाँ तक रख सकते हो, या इसके अकॉर्डिंग लाइन पे भी सेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखो ओपन क्रिएट हो गया, यानी कि विंडो ओपनिंग हो चुकी है मेरी। वैसे ही डोर ओपनिंग भी हम क्रिएट कर सकते कि नहीं कर सकते, ईजी है, फास्ट मेथड है। एंड ऐसे हम मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकते हैं, एक टाइम नहीं। आपको बस ओपनिंग करते जाना है, प्लेसेस करते जाना है, यानी कि आपको बस जहां पे ओपनिंग करनी है उसके साइज डायमेंशन मेजर करो, प्लेस कर दो। अब नेक्स्ट इसी के अंदर अगर मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर साइड पे ही एक अच्छा खासा बेहतरीन तरीके से मुझे फसाड क्रिएट करना है विथ ग्रूव्स, तो क्या ऑप्शन यूज करना चाहिए कि आप यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करोगे, यानी कि आप यहाँ पे ड्राफ्ट करोगे या ड्रॉ करोगे इस टाइप से, और फिर जाकर के आप उसको यहाँ पे पुश करोगे, यानी कि इस टाइप के ग्रुप क्रिएट करोगे मैनुअली नहीं। उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे 1001 बिट टूल में ही जो इसके सेकंड ऑप्शन है, क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव लाइंस ऑन सिलेक्टेड फेसेस, तो आप फेस पे सिलेक्ट करें। ये फेस है अपना, इस पे हम सिलेक्ट करते हैं। क्रिएट ग्रूव्स ऑन फेसेस का ऑप्शन है। ग्रूव्स में देखो अब 3 ऑप्शन है आपकी। यहाँ पे ये ए हाइट है, यानी कि एक्सटर्नल डायमेंशन। बी आपकी इंटीरियर साइड पे हाइट है, इंटरनल साइड पे इंटरनल डायमेंशंस। फिर सी आपकी डेप्थ है, कितनी अंदर तक जा रही है, यानी कि आपकी ये डेप्थ कितनी अंदर तक जा रही है वो मेजर करना है। अब यहाँ पे स्पेसिंग भी है, लाइक एक आपने तो क्रिएट कर दिया, अब उसके बीच में जो सेकंड क्रिएट करोगे उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये भी गिवन है। तो ग्रूव की स्पेसिंग में यहाँ पे 0.3 मीटर्स है, यानी कि हर एक स्पेसिंग के बीच में
300 mm का गैप है। डायमेंशन वाइज फिर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ही डायमेंशन लेता हूँ अराउंड 15 mm या 100 mm। बी की जो डायमेंशन है हम लेते हैं अराउंड 100 या 0.07। फिर डेप्थ कितना अंदर तक जाना है, अंदर यहाँ पे आपका 0.3 है, हम ले सकते हैं 0.5 या 0.9, डिपेंड करता है कितना रखना है आपके हिसाब से। नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने चाहिए, आपको कितने लाइंस रिक्वायरमेंट है, सो हम एक पर्टिकुलर नंबर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट के हिसाब से सेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं अराउंड 30। सो अगर 30 भी कम पड़े तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं। 30 क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ग्रुप पे हमने क्लिक किया, अब हमें वॉल्स पे अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करते हैं। सो वॉल में भी सिलेक्टेड नहीं हुई होगी तो ग्रुप क्रिएट नहीं हुए, कोई नहीं। वॉल को सिलेक्ट करते हैं, फेस सिलेक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करें। डायमेंशन पैरामीटर हमारे ऑलरेडी सेट हैं और क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल आ चुका है। अब क्या करना है, यहां से आप नीचे से ड्रैग करो। अब ड्रैग करते ही देखो आ गया, क्लिक कर दिया, सॉफ्टन एजेस, यस, तो आपके एजेस भी सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो ग्रूव्स क्रिएट हो गए प्रॉपर तरीके से, आपके हर एक प्लेस पे आपके ग्रूव्स आ चुके हैं। अब इसके बीच में अगर मुझे वुडन प्लैंक या फिर वुडन कलर का टेक्सचर ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, यस। उसके लिए क्या करो, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करो पेंट बकेट के थ्रू पी दबा करके, या फिर बी, पेंट बकेट आ जाएगा। यहाँ पे मटेरियल के अंदर नीचे वुड एंड यहाँ पे कोई भी वुड मटेरियल आप ऐड कर दो, इसके बीच में ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सेम चीज है, अगर आप यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके भी वुड मटेरियल अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि सिलेक्शन या ग्रूव्स उस टाइप के होने चाहिए। अभी तो हमने यहाँ पे ग्रूव क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट है कि हमें स्टेयरकेस क्रिएट करने हैं। स्टेयरकेस क्रिएट करने के लिए वेरियस एक्सटेंशंस होते हैं। आप यहाँ पे मैच रेल का भी यूज कर सकते हो। 1001 बिट टूल में भी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस के ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जो स्टेयरकेस ए है, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखो ये किस टाइप से वर्कआउट करता है, ये बिल्ड सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस, 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स है उसके अंदर। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्रिएट स्टेयरकेस में सिंगल फ्लाइट है, यानी कि आपने एक लैंडिंग और सेकंड लैंडिंग के बीच में जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो एक ही टाइप से क्रिएट होंगे। अब इसी के अंदर भी ए बी सी और डी 4 टाइप हैं। ए टाइप आपके नॉर्मल कॉन्क्रीट टाइप दिखेगी, बी टाइप क्या होगी, बी टाइप भी आपके कॉन्क्रीट होगी लेकिन स्टेप्ड होंगे। तो हम चारों के 4 टाइप्स देखते हैं कैसे क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट ए टाइप पे क्लिक करते हैं। स्टेप्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो कि ए की जो आपकी स्टेप्ड विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं इस पार्ट पे अराउंड 1.2 मीटर्स या 1 मीटर्स, मिनिमम तो आपको 1 मीटर है ही, कमर्शियल बिल्डिंग में आपको 1.5 तक जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखो राइजर हाइट कितनी होती है, स्टैंडर्ड हमारी 0.15 मीटर्स होती है, नॉर्मल हम वही लेते हैं। किसी किसी कंडीशन में हम यहाँ पे 1.65 1.75 या उससे थोड़ा लोअर भी लेते हैं। फिर थ्रेड की डेप्थ कितनी होती है, सो मिनिमम थ्रेड की डेप्थ जो कि ये पार्ट है, अगर सी पे देखोगे ये आपका थ्रेड है तो इसकी डेप्थ हम मिनिमम 250 लेते हैं, यहाँ पे 300 है, ले सकते हैं। नंबर ऑफ राइजर्स कितने चाहिए, 10 है, लेकिन 10 से हम आगे भी बढ़ सकते हैं अराउंड 24। सो 24 या 25 लोगे तो अपनी जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट आपकी 3 मीटर्स तक आएगी। तो स्ट्रेट स्टैकेस आपकी अराउंड एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक कनेक्ट होगी। फिर स्ट्रिंग विथ, यानी कि ये स्ट्रिंग के लिए, यानी कि जो आप रेलिंग क्रिएट करोगे उसके रिगार्डिंग है। सो फिलहाल यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग विथ आपका ये पार्ट है, ओके, यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग डेप्थ, या डेप्थ यहाँ पे आएगा, वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं। हैंडल लाइंस हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, टेलिंग हम बाद में अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अब बिल्ड स्टैकेस करते हैं, बिल्ड करते हैं तो क्लिक कर दो। अब देखो बिल्डिंग पार्ट पे यहाँ पे जहाँ पे आपको स्टैकेस डिजाइन करनी हो, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके एक्सटीरियर साइड पे बिल्ड करता हूँ, यानी कि इस पार्ट पे मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अप्लाई किया, इस पोर्शन पे स्टैकेस बिल्ड हो चुकी है, उसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ बैक साइड पे। सो अब यहाँ पे देखो आ चुका, हाइट है प्रॉपर, क्योंकि थिकनेस ऐड नहीं करी बॉटम साइड पे इसलिए, नहीं तो आपका फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट हो रहा है
अगर हम इसकी थिकनेस यहाँ पे ऐड कर दें तो आपको फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट हो जाएगा इस टाइप से। राइट, यहाँ पे बॉटम की जो थिकनेस होती है अराउंड 115 mm, सेम यहाँ पे जो 115 mm की जो थिकनेस होगी तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा, स्टैकेस आपका बिल्ड हो जाएगा विद रेलिंग। राइट, तो आपकी स्टैकेस यहाँ पे तो बन गई। अब ये टाइप ए है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप बी, सेम है लेकिन यहाँ पे ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं। सो क्रिएट किया, सो डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है स्टेप्ड है, ये इस टाइप से स्टेप्ड है, ये आपका स्ट्रेट है। ओके, अगर यहां से प्रॉपर ना दिख रहा हो सो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को मूव करते हैं बाहर की तरफ। अब यहां पे देखो स्टेप्ड स्ट्रेट, तो स्टैकेस आ गई। नेक्स्ट इसी के अंदर टाइप सी, ओके करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपकी यहां पे स्टील टाइप क्रिएट हुई वुडन साइड पे। देखो यहां पे स्टील सेक्शन है, ये स्टील का कौन सा सेक्शन है, कौन सा चैनल सेक्शन है स्टील का। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप ये वुडन प्लैंक कंसिडर करते हो मेटल फ्रेम के साथ तो बेहतरीन तरीके की स्टैकेस आ गई, टेम्परेरी स्टैकेस भी क्रिएट हो सकती है। फिर इसी के अंदर टाइप 4 भी ऑप्शन है, ओके कर देते हैं। टाइप सी, टाइप डी, ओके बिल्ड। सो चारों चार टाइप की हमने क्रिएट कर दी। अब ये वुडन स्टैकेस भी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपका ये मटेरियल जो होगा इस तरफ का ये वाला मटेरियल, ये आपका वुड मटेरियल हो जाएगा, तो स्टैकेस क्रिएट हो गई। आपकी वुडन, स्टील, कंक्रीट, उसमें स्टेप्ड चारों चार टाइप की स्टैकेस क्रिएट हो गई इजीली। फिर ये तो एक पार्ट पे है। नेक्स्ट इसी में अगर बिल्ड स्टैंडर्ड आरसी डॉगलेग स्टैकेस है, अप्लाई करते हैं इसको। सो इसमें देखो दो फ्लाइट है एंड दो कंडीशन है, आपका लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट, यानी कि आपका काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस पोजीशन पे आपको सेट करना है, रख सकते हैं। सेकंड, फ्लाइट विथ कितनी है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे फ्लाइट विथ हाइट कितनी है, ये वाली सॉरी हाइट नहीं, ये डिस्टेंस कितना है, तो 1.2 मीटर्स, जो कि हम यहाँ पे मिनिमम देंगे 1.5। राइजर हाइट हमारी सेम है, गैप इन डी, यानी कि गैप कितना देना है इसके बीच में, ये गैप दो स्टैकेस के बीच का जो गैप है अराउंड यहाँ पे 100 mm के आसपास है। आप यहाँ पे 150 भी ले सकते हो अगर रेलिंग अच्छी खासी कर रहे हो तो। फिर थ्रेड की डेप्थ यहाँ पे सेम 0.33 मीटर्स ली है, सॉरी 0.30 मीटर्स। एंड नंबर ऑफ राइजर्स इन द फर्स्ट फ्लाइट कितनी है, 24, सेकंड में 10 है। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, इक्वल, या अगर आप 24 देते हो विथ राइजर हाइट 15 यानी कि 0.15 मीटर देते हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी जा रहा है, तो इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। फर्स्ट में आपका 12 है, सेकंड आपका 12, तो इक्वल आ जाएगा। फिर ओके कर दो, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, स्टैकेस आ गया। अब ये प्रॉपर 1 स्टोरी स्टैकेस क्रिएट हो गई। एंड ये फर्स्ट टाइप जैसे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था उसी टाइप से हैं। अब ये तो चलो एक टाइप है। सेकंड सेम है डॉगलेग स्टैकेस, लेकिन डिफरेंट सेकंड टाइप से, यानी कि बिल्ड स्टैकेस 3। देखो बिल्ड स्टैकेस 3 आपका यहाँ पे इस टाइप से है। इसको क्लोज कर देते हैं, जो ये पार्ट है इसका है। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन हमारी सेम है, पैरामीटर सेम है, बिल्ड अप्लाई आ गया। सेम बिल्ड स्टैकेस 3 या 4, उसमें आपका यहाँ पे स्टील सेक्शन का आ गया। अब इसी में हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन रिक्वायरमेंट है, रेक्टेंगुलर सेक्शन भी दे सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन है, सो दोनों टाइप से हम स्टैकेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये डॉगलेग है, सो दोनों ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट किया एंड क्रिएट कर दिया, देख सकते हो ये हो गया। अब इसी के अंदर दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आपको सर्कुलर स्टैकेस क्रिएट करना हो। ये तो कैसी थी हमारी, एक स्ट्रेट थी, एक डॉगलेग थी। अब अगर आपको सर्कुलर या फिर हेलिकल टाइप क्रिएट करना हो, मैनुअल क्रिएट करने जाओगे तो बहुत टाइम ले सकता है। उसके लिए क्या करो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो बिल्ड स्पाइरल स्टैकेस का ऑप्शन है, तो वापस से हम क्लिक करते हैं, स्पाइरल स्टैकेस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप्स है,
ए और बी में डिफरेंस ये है कि ए के अंदर नीचे देखोगे यहाँ पे स्टेप्स के नीचे सपोर्ट्स है, बी में क्या है कि आप एक ही स्टैकेस के ऊपर से सेकंड स्टैकेस को सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में जा रहे हो विद स्टेप्ड। तो यहाँ पे स्टैकेस बिल्ड कर रहे हैं ए पार्ट पे, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर्स है, राइजर हाइट हमारी सेम है, नंबर ऑफ राइजर्स अपने 20 है, अपना उसका एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल है नॉर्मल। फिर स्टेप थिकनेस कितनी गिवन है 0.03 मीटर्स, थिकनेस कितनी चाहिए यहाँ पे उस हिसाब से सेट कर देता है। हैंडल गाइडलाइंस ये सारी चीजें हमने सेट कर दी, यानी कि ऑटोमेटिकली सेट है। बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड में क्या करना है, हमें सेंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बिल्ड करते वक्त थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि थोड़ा हैवी है, क्योंकि सर्कुलर क्रिएट होगा, फिर जाकर के इसके ऊपर रेलिंग आएगी, उसी के साथ यहाँ पे आपका सपोर्ट भी आएगा। एंड यहाँ पे देखो बेहतरीन तरीके से एक स्पाइरल स्टैकेस क्रिएट हो गया विथ सपोर्ट एंड विथ कॉलम, उसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मैनुअल क्रिएट करने में बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि मैनुअली में आपको यहाँ पे कर्व शेप क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद 2 पॉइंट आर्क यूज करके प्रॉपर हेलिकल सरफेस क्रिएट करना, उसी के साथ इस टाइप का शेप क्रिएट करके उसके पर रोटेशन से प्लेस करना, ध्यान रखना रोटेशन से प्लेस करना, राइट। फिर ये तो एक पार्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास बिल्ड स्टैंडर्ड एस्केलेटर। सो अगर आप मॉल वगैरह डिजाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पे एस्केलेटर भी डिजाइन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बस यहाँ पे स्टेप विड्थ देखने हैं कितने हैं रिक्वायरमेंट, थिकनेस कितनी है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, कैलकुलेटेड फ्रॉम पिक पॉइंट्स या फिर फ्लोर टू फ्लोर हाइट। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट दे दी, क्रिएट एस्केलेटर, यहाँ पे आप डायमेंशन पुट कर दो लेंथ वाइज, आपके बिल्ड हो गए, क्रिएट हो गया। इजी मेथड है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैकेस भी हमने यहाँ पे देख ली। ये थे आपके 1000 उन बिट टूल्स में कुछ स्टैंडर्ड टूल्स जिसके हेल्प थ्रू अपने मॉडल को एनहांस कर सकते हो। अब इसी के अंदर 2-3 ऑप्शंस और हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आपके लिए वर्टिकल लूवर्स क्रिएट करने हैं जो कि हम फसाड पे लगाना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक रेडी करता हूँ, 2 ब्लॉक हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया इस पोर्शन पे, ओके गलत जगह पे प्लेस हो रहा है, कॉपी प्लेसमेंट गलत है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे ही लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट। अब ये ब्लॉक है, इसको हम यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं या मूव कर देता हूँ सेकंड ब्लॉक के लिए। अब यहाँ पे 2 फेस है, तो फर्स्ट फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लूवर्स, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्टिकल लूवर्स। तो पहले वर्टिकल लूवर्स को देखते हैं। इसके अंदर पास डेप्थ है, थिकनेस, स्पेसिंग और एंगल, कोई भी एंगल पे आप क्रिएट कर सकते हो, कितनी रिक्वायरमेंट है आप ऐसा इसके पैरामीटर्स एडजस्ट करके ट्रायल एंड एरर करके क्रिएट लूवर्स पे क्लिक करोगे तो आपके लूवर्स इस टाइप से क्रिएट होंगे। ये देखो बेहतरीन दिख रहे कि नहीं। अभी वर्टिकल है, वैसे ही सेम आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना होगा, आप फेस सिलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल लूवर्स पे क्लिक करो, पैरामीटर सेम है, यहाँ पे मैं एंगल हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, और क्रिएट कर दिया तो वर्टिकल लूवर्स भी आ गए। अब 2 टाइप के लूवर्स है, बिल्डिंग कैसे दिख रही है, अब इस तरफ से जो बिल्डिंग है वो कैसे दिख रही है, अच्छी, सेम इस टाइप से जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे कैसा दिख रहा है, फसाड अच्छा दिख रहा है। सो हम यहाँ पे फसाड भी क्रिएट कर सकते हैं इसके हरकत थ्रू। अब नेक्स्ट एक और है, इसके अंदर यहाँ पे पैनल को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, पैनल विथ, यानी कि पैनल क्रिएट करते वक्त हमें फेस तो क्रिएट करना ही है। अब इसी फेस को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे एज सिलेक्ट करो, मूव करो, मूव करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, कितने पैनल में करना है, 4, 5 या 6, तो हम 4 या 6 में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 4 आ गया। अब ये पैनल तो हमने 4 में डिवाइड कर दिया। अब इसी को अगर हमें इस टाइप से वर्टिकली डिवाइड करना हो तो क्या करें, यहाँ पे इसके एज सिलेक्ट करते हैं, ओके। सो एज सिलेक्ट करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं एंड डिवाइड बाई 4 कर दिया। अब बॉटम वाली एजेस सिलेक्ट कर दें, ये फेस सिलेक्ट हुआ, अनसिलेक्ट करो, एज सिलेक्ट कर लिया, एक लास्ट एज अनसिलेक्ट। अब इसको क्या करना है, मूव। अब मूव करोगे कंट्रोल दबा करके कॉपी करो, लास्ट में पुट कर दो। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय कितना चाहिए, 7 कर देते हैं। तो 7 पैनल्स के हिसाब से डिवाइड हो चुका है, सारे पैनल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं।
अब सारी एजेस सिलेक्ट कर लो, यानी कि ये सारी जो एजेस है इसके अंदर यहाँ पे हमने सारी एजेस सिलेक्ट कर ली। बैक साइड एजेस गलती से सिलेक्ट हो चुकी हैं, अनसिलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्शन हुआ है अनसिलेक्ट कर दो पूरा, अनसिलेक्ट कर दिया। अब यहां पे इस पे क्लिक करते हैं, देखो क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस का ऑप्शन है, तो क्रिएट करते हैं। सेक्शन कितने रिक्वायरमेंट है, सेक्शन कैसा होना चाहिए, सेक्शन की विड्थ कितनी है 0.05, उसकी हाइट कितनी है 0.10। ओके कर दो। ओके करोगे देखो यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रिलें आ चुकी है, यानी कि मल्लियंस क्रिएट हो गए, मल्लियंस क्रिएट हो चुके हैं। अब जो सेंटर पैनल है इनको हम सिलेक्ट करके, यानी कि ये सारे सिलेक्ट होने के बाद हम इसके ऊपर आप आइदर डिलीट कर सकते हो या ग्लास पैनल ऐड कर सकते हो। सो सिलेक्ट कर लिया, पेंट बकेट का यूज करते हैं। मटेरियल के अंदर यहाँ पे ग्लास अवेलेबल है, ट्रांसलूसेंट ग्रे यूज करता हूं, अप्लाई कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे मल्लियंस क्रिएट हो गए एंड विजुअलाइजेशन में भी अच्छे दिख रहे हैं, फसाड के ऊपर भी अच्छे दिख रहे हैं। बस ये है कि ध्यान रखना कि ये नॉर्थर्न साइड पे हो ताकि लाइट अच्छी आए। साउथर्न साइड पे होगा तो काफी ज्यादा उसमें धूप गिरेगी। अब ये मल्लियन तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया विथ आपके यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रिल। अब एक और ऑप्शन है इसी के अंदर, अगर आपको इस टाइप से क्रिएट करना हो विदाउट ग्लास, तो उसके लिए क्या करूं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट स्क्रीन का, यानी कि देखो क्रिएट ग्रिल्स, क्रिएटिंग और परफोरेटेड स्क्रीन का ऑप्शन है। तो हम फेस को सिलेक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं ऑप्शन पे क्रिएट स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे विथ, हाइट, स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, एंगल ऑफ ओपनिंग, स्क्रीन थिकनेस, ये सारे ऑप्शन है। इसमें क्या करना है कि हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है अराउंड 15 लेता हूं, सेम यहाँ पे इसकी विड्थ मैं 15 लेता हूं। कॉलम की जो स्पेसिंग है मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता हूं, रो स्पेसिंग को भी मैं 10 कर देता हूं। एंगल ऑफ ओपनिंग नहीं लेते अभी फिलहाल, स्क्रीन की थिकनेस सेम रखते हैं और क्रिएट स्क्रीन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। अब इसके में हम ट्रायल एंड एरर करके इसकी थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो स्क्रीन क्रिएट हो गई, प्रोसेस ये भी आ जाएगा। बस हमें इसका क्या करना है कि थिकनेस देखनी है प्रॉपर कितनी आनी चाहिए। अब इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पर क्रिएट ट्यूबुलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस, यानी कि ट्यूब बन सकता है। यहाँ पर रेक्टेंगल तो हमने क्रिएट कर दिया, अब सेम एज के ऊपर आपका ट्यूबुलर टाइप में, यानी कि ट्यूब्स भी बन जाएंगे पाइप वाइज। तो एक पार्ट पे क्रिएट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इस पोर्शन पे इसको ऑफसेट करता हूं ताकि आपको इजी पड़े। एंड यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके, यानी कि ओवरऑल प्लान को सिलेक्ट करके या फिर मॉडल को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि सिलेक्शन में ना जाए आगे। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी पोर्शन पे मूव करता हूं मैं, इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 पैनल्स पे, बॉटम एजेस को सिलेक्ट करके मूव करते हैं अपर तक, डिवाइड करते हैं 6 पैनल्स में। अब ये पूरे पैनल सिलेक्ट करते हैं, यानी कि पूरे का पूरा एज सिलेक्ट करते हैं, इस पे सिलेक्ट करते हैं क्रिएट ट्यूबुलर ग्रिल, क्रिएट करो। ट्यूब की डायमीटर कितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेट कर दो और क्रिएट कर दो। अब क्रिएट डायमीटर इसकी काफी कम होगी, इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन इसकी थोड़ी डायमीटर बढ़ा देंगे तो अपने आप यहाँ पे इसके एजेस के ऊपर क्रिएट होगा एंड सेम रिजल्ट हमें मिलेंगे जो कि इस टाइप से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा एक और ऑप्शन क्या है कि आप इसी फेस को पैनल में भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस पे अप्लाई किया, डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स, क्लिक करते हैं। सो जैसे ही क्लिक किया तो देखो पैनल डिवाइडर का ऑप्शन है। अब फ्रेम वाइज कैसे चाहिए, रेक्टेंगुलर फ्रेम चाहिए, बेवल्ड एजेस चाहिए, फ्रेम रिजिड या एक्सट्रूडेड एजेस, इसके ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रो मैटर्स करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, डिविजन्स, यहाँ पे कितने डिवाइड करना चाहते हो। तो हमने कितना लिया था 6, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 सफिशिएंट है। क्रिएट करते हैं, अब देखो पैनल क्रिएट हो गया एंड इसी के अंदर हम ओपन करते हैं, पैनल को सिलेक्ट करते हैं एंड ये सारी विंडोज को हम सिलेक्ट करके वापस से ग्लास अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला सेम रिजल्ट मिला, बस वेरिएशंस क्या है, इसके फ्रेम मिल गए,
राइट। तो फसाड तो हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो वेरियस ऑप्शन है जिसके हेल्प के थ्रू आप यहाँ पे अपने मॉडलिंग को ईजी कर सकते हो, फास्ट भी क्रिएट कर सकते हो, फसाड भी क्रिएट कर सकते हो। अब वैसे ही इसी के अंदर आप अगर एरे करना चाहो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना चाहो, ये भी ऑप्शंस है। एरे कहाँ पे यूज होंगे? आपके एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग पार्ट पे, या फिर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम प्लेसमेंट करना चाहते हो एक ही लाइन में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, पुश करते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं, एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ये पाथ है अपना, उसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो एरे का ऑप्शन है, क्रिएट एरे ऑफ ग्रुप या कंपोनेंट इन लीनियर डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में, तो सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट किया, पैनल आ गया। अब नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है? 10। फिक्स डिस्टेंस रखना है या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ एंटिटीज देखते हैं, 10 है। अब एरे के लिए फिर बाकी हम यहाँ पे लीनियर एरे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2D एरे भी बना सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 3D एरे। 3D एरे में क्या होगा कि हम यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, पुल करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं यहाँ पर, ग्रुप। अब यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं। देखो पोलर एरे है, पोलर एरे नंबर ऑफ एंगल्स, फिर नंबर ऑफ एंटिटीज और टोटल डिस्टेंस हाइट वाइज। तो हाइट वाइज हम यहाँ पे 6 मीटर रखते हैं या 3 मीटर्स, और बिल्ड एरे करते हैं। तो यहाँ पे जेड डायरेक्शन के ऊपर मैं बिल्ड करता हूँ, अप्लाई कर दिया। तो देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे गए, सर्कुलर वाइज गए कि नहीं गए। तो इससे क्या होगा कि आपके हेलिकल सरफेस क्रिएट करना चाहते हो या फिर हेलिकल स्टैकेस क्रिएट करना चाहते हो तो इससे बना सकते हो। एंड ये तो चलो एक ही एक्सटेंशन है, वैसे ही स्केचअप के अंदर वेरियस एक्सटेंशंस होते हैं जिसके हेल्प के थ्रू आप मॉडलिंग इजी कर सकते हो। एंड ऐसी वेरियस एक्सटेंशन सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज का लिंक आपको बाद में मिल जाएगी। एंड आई होप आपका आज का सेशन तो बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। 1001 बिट टूल के लिए आपने बहुत सारे वेरियस टूल्स तो सीख ही लिए होंगे, और ऐसे ही आप यहाँ पे सीख सकते हो। एंड कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही स्केचअप के नेक्स्ट सेशंस में। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।